आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी थर्ड क्लास स्टार्ट होती है अरबिक की, लेसन नंबर 3। आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह कुरानिक अरबिक के अंदर साइंस ऑफ प्लूरल, जमा की अलामतें क्या होती हैं। यानी आप किस तरह से पहचान सकते हैं, एक सरसरी से एक समझ लें आप सुपरफिशियल तरीके से समझने के लिए कि किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जमा है। ठीक है, तो उसके लिए अरबिक में सबसे पहले आपके सामने दिखा हुआ होगा कि किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर वाव अलिफ, वाव नून या नून या अलिफ ता की अलामत लगी हो तो ज़्यादातर उस लफ्ज़ का माना जमा में हो जाता है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने शायद खुद को भी म्यूट कर दिया। जी सॉरी। तो किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर वाव अलिफ, वाव नून या नून या अलिफ ता की अलामत लगी हो तो ज़्यादातर इस लफ्ज़ का माना जमा में होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम वाव वाव अलिफ देख रहे हैं। कफ़रू, एग्जाम्पल के तौर पर वाव अलिफ लास्ट में लगा हुआ है इसके कफ़रू के। ठीक है, और मीनिंग इसका आता है उन्होंने कुफ्र किया। और ऐसे ही आमनू, तो ऐसे वर्ड्स हैं कफ़रू, आमनू। ठीक है, तो इनके लास्ट में जो ये वाव अलिफ लगा है, जैसे कि हमने ये फ़ेल माज़ी की जो हमने टेबल देखी थी, उन्होंने कुफ्र किया वो ईमान लाए, तो ये वाव अलिफ जो है ये जमा की अलामत है। यानी उसने कुफ्र किया, एक आदमी के बारे में बात नहीं हो रही है, उन्होंने, ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, मोर देन टू, एटलीस्ट मोर देन टू, यानी 3 लोगों के लिए। ठीक है, अरबिक में 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं एक सिगा, 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं अलग से, जिसको मुसन्ना कहा जाता है, और फिर उसके बाद होता है 3 एंड मोर। ठीक है, 3 से ज़्यादा के लिए जो है हमारे लिए वो जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए वाव अलिफ जो है ये एक तरीके से हमारा प्लूरल का साइन है। तो ये अगर आपको नज़र आया कहीं पे तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ड जो है ये जमा का मीनिंग दे रहा है। सिमिलरली वाव नून, ठीक है, वाव नून जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखिए मुफलिहून, मुफसिदून, तो ये मुफलिहूना समझिए अभी तो फिलहाल। ठीक है, ज़बर के साथ में मुफलिहूना, मुफसिदूना, तो ये वाव नून फलाह पाने वाले, फला पाने वाला नहीं है। और मीनिंग पे भी ध्यान मत दीजिएगा कि ऊपर तो कुछ और मीनिंग आ रहा है, नीचे तो कुछ और। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जमा जमा के बारे में बात कर रहा है, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग जो कामयाब होने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं, एक के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर। मुफसिदूना, फसाद करने वाले लोग। तो इसीलिए वाव नून, और वाव के ऊपर भी देखिए आप सुकून बना हुआ दिख रहा होगा छोटा सा आपका। ठीक है, तो ये वाव जो है सुकून वाला, एक्चुअली ये है हमारी अलामत। खाली अगर वाव लिखेंगे बेहतर ये है कि उसके ऊपर आप सुकून भी समझे साथ में। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि वाव से पहले यूजुअली जो है इसमें पहले से पेश ही होगी, क्योंकि दम्मा जो है वाव डिमांड करता है अपने से पहले। फिर उसके बाद है या नून। ठीक है, और या नून से पहले हमेशा ज़ेर होनी चाहिए, क्योंकि अगर या नून से पहले ज़बर हो गई तो फिर वो किसी और उसमें चला जाएगा। ठीक है, या नून और उससे पहले ज़ेर, जैसे ज़ालिमीना, मुफ़सिदीना, तो ये या नून भी जो है ये जमा की अलामत में आता है, जुल्म करने वाले, फसाद करने वाले। ठीक है, मुफसिदून भी आता है, मुफसिदीन भी आता है। अब ये दोनों का मतलब फसाद करने वाले हैं, तो यहाँ या नून क्यों आया, वहाँ वाव नून क्यों क्यों आया है, ये अभी हमारा जो है टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न सिर्फ ये है कि ये प्लूरल का साइन है, जमा की अलामत। अब लास्ट में अलिफ ता, ये स्पेशली मुअन्नस के लिए, ये मुज़क्कर के लिए नहीं आएगा। जैसे ही आप किसी वर्ड के लास्ट में अलिफ ता देखें, ठीक है, और ये भी आप देखिए 99 या 95% केसेस में होगा, नॉट इन 100% केसेस, कि अगर आप किसी भी वर्ड के लास्ट में अलिफ ता दिख रहे हैं तो आपने सबको मुअन्नस बना दिया। नहीं, मतलब ये जमा की अलामत मुअन्नस की है मोस्टली, गालिबन। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर आप अलिफ ता देखेंगे, जैसे खादिमात, आबिदात, मुस्लिमात, मुमिनात, तो ये जो है खिदमत करने वालियाँ किसी मुअन्नस के लिए, फेमिनिन के लिए, और वो भी प्लूरल फॉर्म में, तब आप लास्ट में अलिफ ता लगाएंगे। ठीक है, आतुन या आतिन, ये भी इसकी भी 2 कंडीशन होती है, आतुन आतिन दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है ये। ठीक है, अब इसको एक बार यहाँ देख लीजिए, जैसे मुमिनुन हमारे सामने लिखा हुआ है, उससे पहले आप वाव नून इस्तेमाल करेंगे, मुमिनूना बन जाएगा, या नून इस्तेमाल करेंगे, मुमिनीना बन जाएगा। तो वाव नून या नून हमारा सिर्फ सीखने का है आज कंसर्न, कि ये जमा कर देगा किसी भी चीज़ को। और फिर ये देखिए मुस्लिमतुन,
यानी एक मुस्लिम औरत के बारे में बात हो रही है, मुस्लिमतुन। अब यहाँ पे आतुन हो गया है, मुस्लिमातुन बन जाएगा ये, और ऐसे ही ये आतिन भी हो जाता है, मुस्लिमातिन। इनकी दोनों अलग-अलग हालतें होती हैं कि मुस्लिमातुन क्यों होगा, मुस्लिमातिन क्यों होगा, ये क्यों का मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ़ मतलब समझने का है कि ये जमा की अलामत दे रहा है, ठीक है? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, तो ये हमारी मुअन्नस है जिसको हमने प्लूरल कर दिया है। तो ज़राबा से फ़िल माज़ी देखिए, एग्ज़ाम्पल जो हमने वाव अलिफ़ का देखा था स्टार्टिंग में, तो ये फ़ेल माज़ी की गर्दान में, यूजुअली फ़ेल माज़ी के अंदर आता है ये वाव अलिफ़। इसका मीनिंग जब भी आप करेंगे, जैसे तर्जुमे में हमने देखा था ना, उन्होंने कुफ़्र किया, कोई बात ऐसी जो पास्ट में हुई है, तो ये यूजुअली फ़ेल माज़ी के अंदर वाव अलिफ़ आता है, ठीक है? तो अब इसे वाव अलिफ़ समझेंगे। तो इसलिए मिसाल के तौर पे आपके सामने मैंने एक रखा है ये गर्दान, ज़रबा की, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, तो ये वाव अलिफ़ जो है हमारा, ये किसी चीज़ को प्लूरल कर रहा है, यानी बहुत सारे लोगों ने ज़रबा, ठीक है, उन्होंने मारा। अब इसके बाद में अभी हमें सिर्फ़ यही सीखना है आज कुरानिक अरबिक में इंशाअल्लाह, और बाकी अब हम देखते हैं हमारी बुक को। ये जो हमारी बुक है, इसके अंदर हमें ये लेसन पढ़ना है आज, अद-दर्सुस्सानी, लेसन 2, जिसमें हम इसमें इशारा बईद इस्तेमाल करेंगे आज। जैसे हमने इसमें इशारा करीब इस्तेमाल किया था फर्स्ट में, कोई करीब चीज़ है जिस पे हमने इशारा किया है कि ये क्या है, ये कौन है, ठीक है? ये मतलब जो हमारे करीब है, आस-पास में है। अब हम पढ़ेंगे ज़ालिका। ज़ालिका है वो के लिए, ये के लिए नहीं, वो। यानी कोई चीज़ जो दूर है जिस पे आप इशारा कर रहे हैं, इसमें इशारा बईद कहलाता है ये। और ये भी अभी हम मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी जैसे हमने पिछले चैप्टर में मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल किया था, एक मैस्कुलिन के लिए, और मैं आदमी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि घर आदमी नहीं है, पीछे भी हमने पढ़ा था ना, तो इसीलिए मैस्कुलिन वर्ब्स जो होते हैं, मैस्कुलिन वर्ड्स अरबिक में जो मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, अभी हम सिर्फ मुज़क्कर पढ़ रहे हैं। इसीलिए ज़ालिका, इसमें इशारा बईद के लिए। मिसाल के तौर पर नीचे देखिए आप, यहाँ पे मा ज़ालिका, जैसे हमने मा हाज़ा पढ़ा था, तो यहाँ पे मा ज़ालिका, वो क्या है, ठीक है, क्लियर? तो आंसर इसका आ जाएगा ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है। इसी तरह से आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है छोटी-सी, तो यहाँ पे इसके नीचे देखिए आप एक्चुअली, तो इससे एक पिक्चर को मत सोचिए, दोनों पिक्चर्स को साथ में लेके, कि पीछे एक घर बना हुआ है और आगे एक मस्जिद बनी हुई है। तो आगे जो हमारे करीब है उसके लिए हमने क्या कहा? हाज़ा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। व वाव जो होता है और के लिए इस्तेमाल होगा, दोनों जुमलों के बीच में वाव आता है, तो फिर आप इसका तर्जुमा क्या करेंगे? और, ठीक है? ये मस्जिद है, और ज़ालिका बैतुन, वो घर है, क्योंकि वो पीछे है, वो दूर है, ठीक है? ये मस्जिद है और वो घर है। इसी तरह से इस इमेज में देखिए थर्ड वाली में, कि जो घोड़ा है वो आपके करीब बना हुआ है, हाज़ा हिसानुन, ये घोड़ा है, व ज़ालिका हिमारुन, और वो गधा है, ठीक है? ज़ालिका कल्बुन, अब यहाँ पर ये आता है, क्या वो कुत्ता है? अब देखिए इशारा करा जा रहा है, ये जो है आपको इमेज दिख रही है उसमें पॉइंट आउट किया जा रहा है सामने किसी चीज़ की तरफ। तो इसी तरह ये बात करते हुए, इशारा करते हुए, या ज़रूरी नहीं है आपने फिंगर करी है, आपको पता है कि जो आपके साथ वाला है वो समझ रहा है कि आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करके ही बात कर रहे हैं, कि उसी चीज़ के बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ, किसी और रैंडम चीज़ के बारे में नहीं, जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसीलिए ज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? ठीक है, मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इसके, बस मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि अभी फ़िलहाल हम बात समझें, मैं आपसे नहीं पूछ रही अभी। ला ज़ालिका क़ित्तुन, नहीं वो बिल्ला है, ठीक है? इसका ये आंसर हो गया, ठीक है? का आंसर है ये जो हमारा हमज़ा इस्तिफ़हामिया है, इसका आंसर ला या नाम में आएगा, और आगे आपने आंसर दे दिया। अगर कोई ला में चीज़ बताई जाती है, यानी आप आंसर में नहीं कह रहे हैं, नहीं, तो ऑब्वियसली कोई और चीज़ इस्तेमाल होगी जुमले में, यानी नहीं वो बिल्ला है, ठीक है? वरना आप कह देती नाम ज़ालिका क़ित्तुन या ज़ालिका कल्बुन, अगर वाक़ई वहाँ पे डॉग होता तो, ठीक है? तो वहाँ पे नाम इस्तेमाल हो जाता। अब ये देखिए मा ज़ालिका, अब यहाँ पे माँ आ गया, ऊपर देखिए हमज़ा आया है क्योंकि वहाँ पे आगे कल्ब है, एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि उसको पता है कि कोई एनिमल है, तो उसके दिमाग में कल्ब की बात आ रही है। तो देयर इज़ समथिंग इनसाइड हिज़ हेड, कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हमज़ा इस्तेमाल हुआ। नीचे कुछ भी आगे इस्तेमाल नहीं हुआ, कि वो पूछने वाला कुछ और पूछता है कि क्या ये कुर्सी है, या क्या ये पिक्चर है, क्या ये खाना है, कुछ नहीं कहा। सिर्फ उसने इस्तेमाल किया मा ज़ालिका, यानी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है सवाल पूछने वाले को। तो इसीलिए इसके लिए क्या बोला हमने? वो क्या है? द आंसर इज़ ज़ालिका सरीरुन, वो बेड है, ठीक है? कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ, मन हाज़ा,
अब आ गए हम मन के अंदर, क्योंकि माँ हमने इस्तेमाल कर लिया, अब बात आती है मन की। तो मन हाजा, अब हाजा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मन हाजा व मन जालिका, कौन बताएगा? सिर्फ फर्स्ट जुमले का, मन हाजा व मन जालिका। थोड़ा सोचिए, मन हाजा जी व मन जालिका, और वो कौन है? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, देखिए मन का मतलब होगा हमेशा कौन। मन हाजा, मन हाजा, ये कौन है, क्योंकि मन है ना, मन का मीनिंग हो गया कौन। वमन जालिका, और वो कौन है, क्योंकि पिक्चर में एक हमारे पास खड़ा हुआ है और एक दूर है, तो इसका आंसर नीचे आ रहा है हाजा मुदर्रिसुन व जालिका इमामुन। ट्राई कीजिए मीनिंग। शाबाश, और वाव को नहीं बोलना है आपको, क्योंकि बीच में वाव भी है, आप साथ में इसलिए, और वो इमाम है। ठीक है, ये भी बोलेंगे साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, माँ जालिका, फिर से ट्राई कीजिए, माँ जालिका। वो क्या है? वो क्या है माँ जालिका? इसका आंसर आ गया जालिका हजरुन। हजर कहते हैं पत्थर को। ठीक है, हजर असवद भी हमने सुना है ना, वो भी काला पत्थर। तो इसीलिए हजर, कोई भी पत्थर, हजरुन किसी भी पत्थर के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक और इमेज आ रही है, कोई जानता है कि दूध को क्या कहते हैं अरबी में? और चीनी को क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे सामने जो इमेज है उसमें चीनी बनी हुई है, शुगर। जी, ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए, तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या बन सकता है अगर आप इस्तेमाल करेंगे? आंसर देना चाहते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करके, तो एक चीज़ पास है, एक दूर है। तो आप इसके लिए जुमला बनाएँ जिसमें दोनों चीज़ें आ जाएँ। माशाल्लाह, देख के तो नहीं बताया? क्योंकि हमें अभी बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? कोशिश करें बिना देखे बताएँ। और कोई बताएगा? ट्राई कीजिए। वो दूर है, देखिए दूर, दूध जो है वो दूर रखा हुआ है। ठीक है, और आगे वाली चीज़ के लिए हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन या हलीबुन, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लबन में बस थोड़ा-सा फ़र्क होता है, लबन जो है वो हमारे दही के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है यूजुअली। यहाँ इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? देखिए लबन, ठीक है? इन्होंने किया है तो हम भी इस्तेमाल कर लेंगे, वरना मिल्क के लिए यूजुअली हलीब ही इस्तेमाल होता है, और लबन जो है वो थोड़ा कर्ड की तरफ चला जाता है, ठीक है? कोई गाढ़ा दूध कह लीजिए, या फिर वो दही जो बन जाता है, वो उसके लिए लबन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। तो इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। अब ये जो है हाजा सुक्करुन व ज़ालिका लबन, ये पूरी हमारी एक्सरसाइज है होमवर्क के लिए इंशाल्लाह, कि हमें इसको ट्रांसलेशन करना है और इसको अरेबिक में लिखने की भी कोशिश करनी है। यानी हमें इसको अपने हाथ से भी लिखना है, और इसके साथ साथ क्या करना है कि हमें तर्जुमा भी करना है। ठीक है, तो ये पूरा पेज हमारा। हाँ जी, मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है ग्रुप में। पीडीएफ है, नहीं होगी तो मैं रीसेंड कर दूँगी, डोंट वरी। ठीक है, ये पेज देखिए, ये वाला पेज हमारा होमवर्क का है, और इसमें न्यू वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, हमारे सामने इमेज भी है, तो हमें इसको याद भी करना है, और ये वर्ड्स जो हैं कोशिश करेंगे अरेबिक में भी अपने हाथ से नीचे लिखेंगे। जस्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको एक बार नज़र मार लें खाली, फिर हमारा चैप्टर क्लोज़ होता है। इन दिस लेसन वी लर्न द यूज़ ऑफ ज़ालिका मीनिंग दैट, एंड वाओ मीनिंग एंड। तो ज़ालिका का मतलब हो गया वो, और वाओ का मीनिंग है और। सिंपल, दिस इज़ अ हाउस एंड दैट इज़ अ मॉस्क, हाज़ा बैतुन व ज़ालिका मस्जिदुन। इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं उनके लिए दिस इज़ अ हाउस एंड दैट इज़ अ मॉस्क, और अगर हम उर्दू में करेंगे तो ये घर है और वो मस्जिद है। सिंपल नोट, ज़ालिका इज़ प्रोनाउंस्ड ज़ालिका बट इट इज़ रिटन विदाउट अलिफ। ये वही पॉइंट है जो हमने पीछे पढ़ा था कि हाजा में जब हम लिखते हैं तो बोलने में जो है हम हाजा बोलते हैं, यानी अलिफ की आवाज़ एक्स्ट्रा आ रही है ना, हजा नहीं बोला हमने, जलिका नहीं बोला, जैसे यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो ये बोला ऐसे ही जाता है ज़ालिका और हाज़ा, लेकिन लिखा नहीं जाता ये अलिफ के साथ में। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया ऑथर ने। द वर्ड व इज़ रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग वर्ड।
यानी जो वर्ड ये वाव है, ये आप साथ में ही लिखेंगे दोनों बातों की जब आप बात कर रहे होंगे, तो जो आगे वाला वर्ड है उसके साथ में वाव बोलेंगे ताकि आपकी बात कंटिन्यूएशन में रहे। जैसे हम कुछ बात करते-करते कहते हैं ना कि मैंने आज ये खाना बनाया और रात के लिए ऐसे बनाया। तो उस और के लिए जो 2 जुमलों को जॉइन कर रहा है, ये हमारा वर्ड होता है वाव और इसका भी एक नाम है। सुभान अल्लाह! वाव वाव इतने टाइप के हैं, आप देखेंगे अरबिक में सबके अलग-अलग नाम हैं। ठीक है? वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमारी वोकैब्युलरी हो गई और ये हमारा चैप्टर एंड होता है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।